जी बिल्कुल, थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए था। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी यही थी। जिस तरीके से आपके फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े हैं सेंट्रल अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, फिर आपकी जो इन्फ्लेशन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2 साल पहले अगर 38% पे थी, इस टाइम तकरीबन 7% के करीब है। जो आपका इंटरेस्ट रेट पिछले हम 2 साल से देख रहे थे, जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की बातें कर रहा हो रही थी, तो 22% से इस टाइम 11% पे आ गया। फिर आप ये देखें, आपके रिकॉर्ड रेमिटेंस आ रहे हैं आईएमएफ से, सारे चेक पॉइंट्स आपके जो 7 पॉइंट्स थे वो क्लियर हैं। सो एक्सपेक्टेशंस आपकी यही थी कि फर्दर इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम होना चाहिए। और अब नहीं हो सका मेरे ख्याल में। अगली दफ़ा फिर प्रोजेक्शन जो इन लोग ये लोग दे रहे हैं जीडीपी ग्रोथ की, वो फिर उसी सूरत में पॉसिबल हो सकती है जब आपका इंटरेस्ट रेट फर्दर कम होना शुरू हो। अब आपको रीजनली देखना है। यहाँ तक तो अभी तक जितना इन लोगों ने, पॉलिसी मेकर्स ने काम किया, डेफिनेटली अच्छा काम था, अप्रिशिएटेबल है, करना भी चाहिए। कि जहाँ आप 2 साल पहले स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ काफ़ी हद तक आपने एक फाउंडेशन बिल्ड कर ली है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फुटिंग्स आपने रख दी हैं, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी मोड को अपने आप को कह सकते हैं। और जो ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट से आप सरप्लस में आए, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, ये फिनोमिनल अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। हम्म। और गोइंग फॉरवर्ड अगर इसको बरकरार रखना है, तो आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट और कुछ हद तक एनर्जी की प्राइसेस को भी कम करना पड़ेगा। अगर आप रीजनल पर्सपेक्टिव देखें, अगर आप इंडिया में देखें या बांग्लादेश में देखें या चाइना में देखें, अगर आपको ग्लोबली स्टेक चाहिए बिजनेस के, तो डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर फर्दर जो है पॉलिसीज लानी चाहिए इस तरीके से कि इंटरेस्ट रेट कम हो और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फिर और बढ़े। जो आपकी कैपेसिटी थी, यानी कि आपने आईएमएफ से लोन ले लिया, रेमिटेंस पे आ गए, इसके ऊपर आप जिंदगी भर नहीं रिलाई कर सकते, डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और जो स्टॉक मार्केट होती है, डेफिनेटली बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। उन लोगों ने भी जो रेवेन्यूज और जो अर्निंग्स दिखाई हैं, 22% इंटरेस्ट रेट के बावजूद भी बड़े अच्छी ग्रोथ नजर आई हमें पिछले 1-2 साल में। और अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस यही है कि फर्दर अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो गोइंग फॉरवर्ड हमें बेहतरी नजर आती है। फराज साहब, इस सारे मामले के अंदर एक जो गवर्नर स्टेट बैंक गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा 7% के आसपास की महंगाई भी रिकॉर्ड की गई है। आप समझते हैं बेसिकली ये सबसे बड़ी रीजन थी कि 11% के ऊपर ही इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा गया? जी बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है ऐसे कि आपका जो इन्फ्लेशन के अभी जो नंबर्स हैं, गोइंग फॉरवर्ड जब आपकी एनर्जी प्राइसेस जो कम होने की बातें हो रही हैं, जब अब चूंकि आपके सीपीआई इंडेक्स में एनर्जी भी है इंक्लूडेड, कमोडिटी भी इंक्लूडेड है, तो अगर इनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो कम होंगी, तो आपकी इन्फ्लेशन पे फर्दर फर्क पड़ेगा। और लगता है कि जो ड्रास्टिक ड्रॉप आ रहा था इंटरेस्ट रेट में, वो थोड़ा सा इन लोगों ने हॉल्ट किया उसको। सो गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट इनको कम करना पड़ेगा। फराज साहब, एक और चीज मार्केट के अंदर हम डॉलर के हवाले से भी देख रहे हैं कि डॉलर अब तकरीबन 284-85 के बैंड के अंदर जो है सो ट्रेड हो रहा है। जारी बात है, आज से चंद माह पहले तक 277-78 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा था, और चंद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद इससे ऊपर भी जा सकता है। चंद का ख्याल है नहीं, इससे वापसी होगी। आप समझ रहे हैं कि इसकी वजह से भी एक मईशत के ऊपर एक प्रेशर आएगा? नहीं, देखें, रिजर्व्स तो आपके डॉलर में के बेहतर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई खास फर्क पड़ेगा। और अभी मुझे नहीं लग रहा कि आपका रुपया डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा। स्टेबल रहेगा 280, 85, 277 इस रेंज में कहीं।